नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे द वास्को मैरीटाइम में। मैं कैप्टन विक्रांत अवस्थी, फाउंडर एंड CEO ऑफ वास्को मैरीटाइम करियर इंस्टीट्यूट लखनऊ। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं एपिसोड्स की। ये आज हमारा एपिसोड नंबर 3 है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज एन ऑफिसर। तो अगर आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि टेक 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है टेक डिपार्टमेंट, दूसरा होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और तीसरा होता है आपका कैटरिंग डिपार्टमेंट। आज इस वीडियो में हम डेक डिपार्टमेंट में एज एन ऑफिसर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कोर्स का क्या नाम है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा सो डैट कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को मिस आउट ना कर पाए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, अगर आपको मर्चेंट नेवी में डेक डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनना है तो आपको 2 कोर्सेज करने हैं। फर्स्ट DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, दूसरा कोर्स है BSc इन नॉटिकल साइंस। दोनों ही कोर्सेज के लिए आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होनी चाहिए 10+2 PCM 60% मार्क्स के साथ में, प्लस आपकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। मतलब 17 साल से आप नीचे ना हो और 25 साल से आप ऊपर हो। प्लस जैसे कि हर एक कोर्सेज के लिए DG शिपिंग के अप्रूव डॉक्टर से आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 1 by 1। DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जो है ये 1 ईयर का कंप्लीट रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कोर्स है। 1 साल का कोर्स करने के बाद आपको 18 मंथ की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करनी होती है और उसके बाद आप ऑफिसर एग्जाम देके आप ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, तो अब DNS के एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, उस एग्जाम का नाम है IMU CET। सबसे पहले हम जानते हैं IMU क्या है। IMU स्टैंड फॉर द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में लोकेटेड है। हर साल एक बार IMU एग्जाम कंडक्ट कराती है। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम होता है IMU CET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। ये हर साल मई के लास्ट वीक में और या तो जून के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। और एग्जाम का जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो 10+2 PCM सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, GK और एप्टीट्यूड। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है। 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है, जिसको बोलते हैं IMU CET। सेकंड पार्ट है DNS के लिए आपको कंपनी का, शिपिंग कंपनी का स्पॉन्सरशिप भी होना चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल का कोर्स करने के बाद आपको 18 मंथ की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग भी करनी है। 18 मंथ की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग है, उसके लिए कंपनी का स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपको कंपनी का स्पॉन्सरशिप भी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट और मेडिकल क्वालिफाई करना हो। कंपनी का स्पॉन्सरशिप भी देखिए IMU CET के ही पैटर्न पे होता है। हर एक कंपनी का थोड़ा थोड़ा सा कुछ चेंजेस और सम स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आपको जो है दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई करने का आपको DNS करना है। रिकैप नंबर 1, अगर आपको DNS करना है तो IMU CET क्वालिफाई करना पड़ेगा, कंपनी स्पॉन्सरशिप आपके पास होनी चाहिए, प्लस आप जो है मेडिकल क्वालिफाई करेंगे तो आप जो है इस कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब दूसरी बात करते हैं BSc नॉटिकल साइंस। BSc नॉटिकल साइंस और DNS में देखिए 2-3 चीज़ों को लेके बहुत डिफरेंस होता है, जो कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। सब लोग सोचते हैं DNS से भी हम ऑफिसर बन सकते हैं, BSc से भी ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है? BSc नॉटिकल साइंस कंप्लीट फुल टाइम डिग्री कोर्स है, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। और BSc नॉटिकल साइंस में आपको किसी भी कंपनी की स्पॉन्सरशिप की नीड नहीं होती है। इसमें प्लेसमेंट आपका थ्रू द कैंपस होता है। हम एक वीडियो जब बनाएंगे, एक नेक्स्ट कंप्लीट वीडियो बना देंगे BSc नॉटिकल साइंस के कॉलेजेस के बारे में, आप कहाँ से करें, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, कौन कौन सी कंपनीज वहाँ पे कैंपस करने आती है, तो वो एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। अच्छा, DNS में जो सी टाइम आपका वो 18 मंथ है, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग जो होती है वो 18 मंथ है। लेकिन BSc नॉटिकल साइंस में जो आपकी ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ 12 मंथ की होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है DNS और BSc नॉटिकल साइंस में। जो लोग चाहते हैं कि वो फुल टाइम कोर्स करें, फुल टाइम उनके पास एक डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि फॉर फ्यूचर में हो सकता है कि आप भी सोचें कि मैं कुछ दिन काम करने के बाद आई कैन शिफ्ट टू द शोर। तो उस समय पे आप सोचते हैं कि UPSC का एग्जाम देना चाहें या कोई भी ऐसा एग्जाम देना चाहें गवर्नमेंट का, जहाँ पे BSc मतलब जहाँ पे डिग्री की रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पे BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री आपकी जो है वो बहुत अच्छा से जो है वर्क करेगी, क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिग्री कोर्स है। वहाँ पे आप DNS के बेसिस पे नहीं जा सकते। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि दोनों ही में जो प्रो एंड कॉन्स हैं, मेरिट एंड डिमेरिट्स हैं DNS और BSc नॉटिकल साइंस में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही एग्जाम के लिए, दोनों ही कोर्स के लिए आपको एग्जाम एक ही देना है, उसका नाम है IMU CET। अब बात करते हैं कंपनी स्पॉन्सरशिप की। देखिए, कंपनी स्पॉन्सरशिप, हर एक कंपनी स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स लेती है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे ध्यान देनी है, क्योंकि कंपनी स्पॉन्सरशिप DNS कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छी कंपनियों को ही चूज करें। ये ना हो कि ऐसी किसी कंपनी का आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए जिसमें वेटिंग्स बहुत है, नंबर ऑफ शिफ्ट्स उनके पास कम है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए करियर के लिए हर्डल होगा।
क्योंकि 1 साल का कोर्स करने के बाद फिर आपको ऑन बोर्ड ट्रेनिंग में जाना होता है, और 18 मंथ की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग में मैंने देखा है कई सारे लोगों को कि उसमें ही उनके बहुत डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा करियर जो है एक तरीके से स्टक हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई किसी कंपनी को लेके या किसी भी चीज को लेके डाउट है, तो आप जो है हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर इसमें फ्लैश आउट कर ही रहा है, तो बड़े इजीली तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, कौन सी क्या चीजें हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर आप डीनेस या बीएससी नॉटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं या स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो आप हमारा जो नंबर फ्लैश आउट कर रहा है तो उस पर आप कॉल कर सकते, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने जो बातचीत करी, आशा करता हूँ कि आपको सब चीजें समझ में आई हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे मर्चेंट नेवी से जुड़ी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, मर्चेंट नेवी में इन्फॉर्मेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, सही से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तभी अब आगे चल के अच्छा करियर आपका बनेगा। अदरवाइज मर्चेंट नेवी में कई सारे लोग मिसगाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से आदमी स्टक हो जाता है। एनीवे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। कुछ अगर आपके डाउट्स हैं, कुछ आप हमें सजेशन देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है, आप हमें सजेस्ट करें और अकॉर्डिंगली और सजेशन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।